नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों, RBI की तरफ से गैर बैंकिंग संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ निकलकर सामने आया है। अब जो है गैर बैंकिंग संस्था जो है डायरेक्टली RBI के अंडर में आकर पेमेंट सर्विस दे सकती है। तो इससे ग्राहकों का क्या फायदा होगा, इनका क्या फायदा होगा, सारा कुछ बात करेंगे, अपने भाषा में समझाने की प्रयत्न करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर 28 जुलाई 2021 को पोस्ट डाली गई है और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं इसके बारे में ये जानकारी दिया गया है। अब जो गैर बैंकिंग संस्था है वो डायरेक्टली RBI के अंडर में आकर NEFT RTGS करवा पाएंगे, अपने ग्राहकों को ये सुविधा दे पाएंगे। अब तक क्या होता था कि ये लोग जो है किसी बैंक से कॉन्टैक्ट करते थे, पहले उसको पार्टनर बनाते थे, पावरेट वो करता था, उसके बाद ये ग्राहकों को सुविधा दे पाते थे। लेकिन अब ये डायरेक्टली RBI से जुड़ सकते हैं। आगे की वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो सैमसंग के टैब में वीडियो बना रहा हूं, जो कि मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन जिस काम के लिए हमने ऑर्डर किया था वो काम इसमें नहीं हो पाता है। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको ट्रिकी गौतम चैनल पर मिलेगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहां पर अनबॉक्सिंग वीडियो में डाल दूंगा और आपको बता दूंगा कि किस काम के लिए हम लिए थे, जो यहां पर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। यहाँ पर बताया गया है कि 24/7 जो है अब RTGS और NEFT की फैसिलिटी जो है यहाँ पर कर दिया गया है, जो कि ये पहले से ही हो रखा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है और आइए जान लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि RTGS NEFT पेमेंट के लिए RBI ने बदले नियम, अब गैर बैंकिंग संस्थाएं भी दे सकेगी सुविधा, जानिए क्या होंगे फायदा। और यहाँ पर स्लाइड करते हैं और जना देते हैं आपको कि क्या क्या सुविधा यहाँ पर होने वाली है। देखिए सबसे पहले ही यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ पर रीड भी कर सकोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ने गैर बैंकों को भी उनकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स यानी कि जो RTGS है और NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर सिस्टम जैसे सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि CPS में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। और रिजर्व बैंक का कहना है कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, मतलब इसमें कुछ जो है कंडीशन लगाए जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी गैर बैंकिंग है, जो अभी कुछ को ही इजाजत मिली है, तो ये जो है डायरेक्टली अब यहाँ पर CPS का हिस्सा ले सकती हैं, मतलब उसमें भाग ले सकती हैं और डायरेक्टली RBI के तहत ये जो है NEFT RTGS फंड ट्रांसफर की सुविधाएं दे सकती हैं। इनको बैंकों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे ग्राहकों का ये फायदा होगा दोस्तों कि हम लोग अगर फंड ट्रांसफर करते हैं, पैसा अगर कहीं फंस जाती है तो रिफंड से रिलेटेड काफी दिक्कत हो जाती है, या फिर आगे प्रोसीड से रिलेटेड काफी दिक्कत हो जाती है। हम लोग इनको कंप्लेन करते हैं, फिर ये बोलते हैं कि आप बैंक से कांटेक्ट करो। अगर हम लोगों को ये डायरेक्टली जो है मतलब बैंक से कांटेक्ट करने नहीं भी बोलते हैं, तो फिर भी ये क्या करते हैं कि बैंक से कांटेक्ट करते हैं, जिनके साथ इनका पार्टनरशिप होता है वो कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद उनको बताते हैं कि इतना इतना ट्रांजेक्शन ID है, ये स्थिति है, इसका पेमेंट स्टेटस क्या है, अगर नहीं हुआ है तो रिफंड कर दो, नहीं तो आगे प्रोसीड कर दो। और फिर वहां से हम लोगों को रिफंड मिल पाता है या फिर प्रोसीड हो पाता है। तो इससे डिजिटल पेमेंट में तेजी नहीं आएगी। आप लोगों को पता होगा कि डिजिटल पेमेंट अभी सभी को इस्तेमाल करते हैं, तो डिजिटल पेमेंट में भी इससे तेजी आएगी अगर यहाँ पर ये लोग जो है डायरेक्ट RBI के अंडर में आ जाएंगे और डायरेक्टली अपने से ही ये पेमेंट सिस्टम दे पाएंगे, मतलब मनी ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर वगैरह की। ठीक है, तो यहाँ पर और सारी बातें बताई गई है जो कि आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये संस्थाएं दे पाएगी NEFT RTGS की सुविधाएं और यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। और सबसे पहले आप यहां पर देखिए, पढ़ सकते हैं, RBI ने अपने ताजा सर्कुलर में कहा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI जारी करने वाले कार्ड नेटवर्क्स, व्हाइट लेवल ATM ऑपरेटर्स को पहले चरण में CPS में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। यानी पहले चरण में केवल और केवल इन्हीं का होगा जो PPI है, और जो PPI मतलब कार्ड जारी करने वाले हैं और कार्ड नेटवर्क है और व्हाइट लेवल ATM ऑपरेटर्स है, वो जो है पहले चरण में हिस्सा ले सकेंगे। और बाकी जो Amazon वगैरह है ये भी हिस्सा लेंगे, लेकिन वो बाद में लेंगे। ठीक है, जितने भी वॉलेट सर्विस है वो बाद में हिस्सा लेंगे। फिलहाल जो है इन लोगों को ये इजाजत मिली है। और यहाँ पर और जानकारी दिया गया है कि RBI की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स
यानी पीएसपी के साथ विस्तार में चर्चा के बाद ये प्रस्ताव दिया जाता है कि पहले चरण में ऑथराइज गैर बैंक पीएसपी जैसे पीपी जारीकर्ता नेटवर्क और व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर इसके डायरेक्ट सदस्य होंगे, मतलब सीधे इसके सदस्य होंगे। इसका मतलब यह है कि यह संस्थाएं जो है अपने ग्राहकों को एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी सुविधाएं दे सकेगी। और पहले ये होता था कि ये लोग बैंक से कांटेक्ट करते थे और जो भी आरटीजीएस एनईएफटी की सुविधा मिलता था वो डायरेक्टली आप लोगों को बैंकों से ही मिलता था, इनके तरफ से नहीं मिलता था। हालांकि वो जो है एक ऑप्शंस देते थे, लेकिन जो भी फंड ट्रांसफर वगैरह होता था वो बैंक से ही होता था। लेकिन अब जो है गैर बैंकिंग संस्थाओं को भी इजाजत मिलने वाली है और मिल चुकी है, ये लोग शामिल हो सकते हैं। और नीचे में यहाँ पर बताया गया है कि बैंकों के अलावा अब तक सिर्फ कुछ चुनिंदा नॉन बैंकों को ही सीपीएस में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है। नॉन बैंक्स जिन्हें सीपीएस की मेंबरशिप या एक्सेस दी गई है उनमें स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स, स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉरपोरेशन, सेंट्रल काउंटर पार्टी, रिटेल पेमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद नाबार्ड, NABARD और यहाँ पर EXIM बैंक और DICGC जैसे कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। सीपीएस तक सीधी पहुंच वाले गैर बैंक को एक अलग IFSC अलर्ट किया जाएगा, मतलब इनको जो है एक अलग IFSC अलर्ट किया जाएगा, कोड दिया जाएगा जो रिजर्व बैंक के साथ अपने कोर बैंकिंग सिस्टम यानी कि ई कुबेर में एक करेंट अकाउंट यानी चालू खाता खोल सकता है। आरबीआई के साथ एक सेटलमेंट अकाउंट भी बनाए रख सकता है। पेमेंट फेल होने का खतरा कम होगा, मतलब इससे जो है पेमेंट फेल होने का खतरा कम होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात ये है ना कि इन लोगों को अब इजाजत मिल चुकी है, ये डायरेक्टली आरबीआई में मतलब वहां पर करेंट अकाउंट खोल सकती हैं और पेमेंट करने की भी अकाउंट ये खोल सकती हैं, ये सिस्टम खोल सकती हैं। अब डायरेक्टली ये लोग अगर भाग लेते हैं सीपीएस में तो इनको जो डायरेक्टली जो है ये सुविधा दे दिया जाएगा कि आप लोग जो है खुद से मतलब एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हो और इनको एक अलग से IFSC कोड अलर्ट किया जाएगा। तो पूरे डिटेल के साथ हमने बता दिया है, इससे ग्राहकों को पूरा फायदा होगा और इनको भी बहुत फायदा होगा कि अब ये बैंक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और डायरेक्टली ये जैसे चाहे वैसे जो है सुविधा दे सकते हैं अपने ग्राहकों को और इससे पेमेंट फेल होने की भी चांसेस कम रहेगी, क्योंकि इससे बैंकों का भी लोड कम होगा और ये लोग जो है डायरेक्टली उनसे लाइसेंस वगैरह ले लेंगे। तो उसके बाद ये भी अपने मन से जो है यहाँ पर तुरंत फंड ट्रांसफ़र की सुविधा दे सकती हैं। तो ये वीडियो हमने आपको डिटेल में समझाकर बता दिया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पर भी पूरा जानकारी दिया गया है, जहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर, ये सारी जानकारी दी गई है। तो ये जो जानकारी है वो बहुत बड़ा है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन से हिस्सा बन सकते हैं ये देख सकते हैं, पूरी तरह से जानकारी दी गई है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जितने भी वॉलेट सर्विस है जैसे पेटीएम हो गया, अमेजॉन पे हो गया या फिर फ़ोन पे हो गया, जितने भी वॉलेट सर्विस है धीरे धीरे करके वो भी यहाँ पर एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह की सुविधा आप लोगों को दे पाएंगे और एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फंड ट्रांसफर की सुविधाएं भी आने वाली है। तो देखना शेष है कि कब वह सुविधाएं आती है। जो सुविधाएं आ रही है मैं आपको डिटेल में सोचता हूं कि बता दूं और आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, इसी प्रकार के नया जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।